द्विघात बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितना हो? 2। वैसा बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो एक हम उदाहरण लिखे, x का पावर 2 ये बहुपद है, इसका घात कितना है? इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। एक उदाहरण और लिखे, x स्क्वायर प्लस 2x, बताओ ये बहुपद है। अधिकतम घात कितना है? इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। एक उदाहरण और लिखे, x स्क्वायर 5x प्लस 6, ये बहुपद है कि नहीं? इसका मतलब इसका घात कितना है? 2। कौन बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। एक ऐसे लिख दिया 3/4x स्क्वायर, बहुपद है। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। ऐसे लिख दिया एक आदमी -2x स्क्वायर प्लस 5x, होगा? एक आदमी ऐसे लिख दिया -3/5x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 5/2, ये भी कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। क्या ये सब उदाहरण के अलावा कुछ और हो सकता है द्विघात बहुपद में? द्विघात बहुपद में ये सब के उदाहरण के अलावा कुछ हो सकता है? और बोलो, कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? अलग तरह का उदाहरण बताओ कि क्या हो सकता है। द्विघात बहुपद में अधिकतम पद कितना हो सकता है? 2। और एक में नहीं सूझ रहा है क्या है? सो 2 बोल रहे कर में एक पद है, तो मतलब द्विघात नहीं है। तो कितना अधिकतम पद होगा? कितना अधिकतम पद होगा? 3 होगा। 3 गो द्विघात बहुपद में अधिकतम पद 3 होगा। 3 से जहां पद बढ़ा वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। जहां भी 3 गो से ज्यादा पद बढ़ाना वो द्विघात नहीं होगा। द्विघात में 1 पद हो सकता है, 2 पद हो सकता है, ज्यादा ज्यादा 3 पद। 3 पद से ज्यादा नहीं हो सकता है। वही चीज हम पूछ रहे थे कि क्या ये सब के अलावा कुछ नया उदाहरण हो सकता है? तो नया उदाहरण नहीं हो सकता है। यही 3 तरह का उदाहरण हो सकता है द्विघात का। भला तुम 4 बदल सकते हो, x के जगह पर y लिख दो, y लिख दो, y लिख दो, लेकिन यही 3 उदाहरण हो सकता है। इससे और ज्यादा पद वाला द्विघात का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे तुम एक पद बढ़ाओगे, जैसे तुम एक पद बढ़ाओगे उसका घात क्या होगा? बढ़ जाएगा, और वो द्विघात बहुपद नहीं लिखाएगा। कोई सोच रहा है सर हम x स्क्वायर वाला 2 जगह लिख देंगे, तब अरे ले ला 2 जगह लिख दे, तो जोड़ के 1 ना करो पर भी तो वो 3 एक नहीं हो जाएगा। कोई सोच रहा है नुनगांव लेन, सोचता होगा नुनगांव बहुत सोचवान आदमी रहता है ना, बहुत सोच के आता है, शोध करके आता है। साइकिलवा जब चलाता है सोचते आता है, तरह तरह के एने उन्हें नहीं देखा तू सर, सोचते आ रहा तू, और वो सोचे के चक्कर में नदिया में ले दिले पार कर गए, और ओकरा पकड़े चक्कर में 2 और पार कर गए तू, और कोई जानबूझ के दे हाथा दे ओकरो तीर घींच के पार कर गए ना, और वो ने अब पार कर गए तू निकले चाहिए नहा वहां लगल थू साइकिल उकिल धोवे लगल थू, बोल चल पार्टनर अब घर चल हो गल, और कोई 3 बजे तक नहाते हो, 3 जब तक ना बजता ना जब। अजीब आदमी तू रे। देखो कोई लड़का सोच रहा वो छोड़ा क्या नाम है तुम्हारा? अनिल यादव जी सोच रहे थे कि सर x स्क्वायर 2x प्लस 5 और कहीं फिर लिख दिए 3x स्क्वायर, तो बोल 4 पद नहीं हुआ सर। अरे इसका 4 पद हुआ था, ये नहीं सूझ रहा है कि एक है, एक जोड़ के 1 नहीं बना सकता है। बोल अलग अलग लिखल है सर, तो क्या करेंगे? अरे ले ला अलग अलग लिखल रो 2 + 5 था, छोड़ दो वही केकरा जोड़ के लिखो, जोड़ के लिखना जी। उसी तरह तू अगर एक पद के 5 जगह लिख दबी तो एक के पद में गिनती होता रे, काहे कि वो जुट जेता या घट जेता। कोई लड़का फिर भी ना है, बोल ना है सर अगर 5 हो और 7 हो, बोल 4 पद भला लेला अलग पद है, दोनों जुटता ना। कोई 2x लिखा लेने लिख दो 8x, बोल अगर तो 6 पद हो गलो सर ले ला। अरे सरवा केतनो तू लिख, कुछ भी लिख, घूर फिर के वो 3 पद बन जाएगा। सुना तो द्विघात बहुपद में ज्यादा कितना पद? 3 पद। 1 तो हो सकता, 2 हो सकता है, 3 हो सकता, 3 से ज्यादा पद द्विघात में नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद में ज्यादा घात 2। अगर 3 पद रहेगा तो 1 का घात 2, 1 का घात 1 और 1 हमेशा अचर रहेगा। 1 का घात 2, 1 का घात 1 और 1 हमेशा क्या रहेगा? अचर। कब? जब 3 पद वाला उदाहरण लिखोगे तब। अगर 2 पद वाला उदाहरण लिखोगे
घात वो दू वाला रहेगा, एक चर भी हो सकता है, एक अचर भी हो सकता है, अचर भी। ये भी किसका उदाहरण है? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का। ये भी किसका उदाहरण है? द्विघात बहुपद का। तो दो पद वाला जब उदाहरण लिखोगे ना, तो घात दो वाला तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में एगो चर भी रहेगा तो भी द्विघात बहुपद, अचर रहेगा तो भी द्विघात बहुपद। सुने जी, और अगर एक पद वाला लिखोगे तो केवल उसमें कौन घात वाला लिखाएगा? दो घात वाला, क्योंकि दो घात वाला जब नहीं रहेगा तो द्विघात बहुपद होगा? नहीं होगा। अगर तू एक पद का उदाहरण दे रहे हो तो कोई भी चर लिखो, लेकिन घात दो आपको लिखना ही पड़ेगा। दो पद वाला उदाहरण दे रहे हो तो घात दो वाला तो लिखना तय है। बगल में चर लिखो चाहे अचर। अगर चर लिखोगे तो उसका घात कितना लिखोगे? एक, और अचर लिखोगे तो कोई भी संख्या लिखो। सुन रहे हो? अगर तीन पद वाला उदाहरण दोगे द्विघात बहुपद में, तीन पद वाला, तो एगो घात दो, एक घात एक, और एक घात हमेशा क्या लिखाएगा? अचर। क्लियर जी? समझ रहे हो? इतना एक्सप्लेनेशन किताब में भी नहीं मिलेगा, खाली एक लाइन लिखल है, समझते रहिए। और इतना बात समझना रे, इतना बात, एक चीज को एक दिन में समझना पड़ेगा, इतना डिटेल में पढ़ना। सुने जी, तो ये सारा था द्विघात बहुपद में। अब हम लोग द्विघात बहुपद का रूप समझते हैं, और रूप है इंपॉर्टेंट, इसलिए सब मुहा इधर कीजिए। जिनका जैसा भी मुंह है कोई दिक्कत नहीं, इधर करो, है ना। हम मान रहे हैं कि नहीं मुंह है कुकर जैसा, कढ़ाई जैसा, कोई दिक्कत नहीं। सब मुंह इधर कीजिए और समझिए कि रूप कैसा होता है ना। और मुंह ढक लेना रहिए, ऐसे करके पूरा खोल के रहिए, दांत दिखाते रहिए, है ना। चलिए देखिए, रूप को समझने पहले हम लोग उदाहरण को समझते। देखिए ये उदाहरण था द्विघात बहुपद का, ये भी उदाहरण है, ये भी उदाहरण है। क्या बोल रहे हैं? द्विघात बहुपद का चाहे जो भी रूप हो, उसमें अधिकतम पद के को लिखाएगा? तीन। वो अधिकतम पद के लिखाएगा? अब सब उदाहरण को समझो। उदाहरण में ज्यादा तीन पद गया है, दो पद भी हो सकता है। अब सुनो, दो पद में चर भी जीरो हो सकता है, अचर भी जीरो हो सकता है, लेकिन घात दो वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक पद वाला उदाहरण में चर भी जीरो हो गया, घात एक वाला भी जीरो हो गया, लेकिन घात दो वाला कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब क्या समझ में आ रहा जानते हो? किसी भी हालत में घात दो वाला जीरो नहीं होना चाहिए। घात दुए वाला नहीं रहेगा तो द्विघात बहुपद होगा? नहीं होगा। इसलिए जो बहुपद है उसका घात वाला रहना चाहिए, बाकी बात रहे चाहे नहीं रहे। लड़का आ गया, बाकी बात बराती आवे चाहे नहीं आवे, सदिया हो जाता कि ना। तो सोच लो, वाह क्या मस्त ना, लड़की आ गई, बाकी बात को आवे चाहे ना आवे। ओकर दोस्त लोग रसगुल्ला तेरा को खाए वाले पहुंचे चाहे न, हाथा चल जाए, पहुंचे चाहे फिर एने जा रहा है ना, पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, सदिया हो जाता है ना। तो अगर लड़का की शादी है तो लड़का होना जरूरी है कि ना, लड़की की शादी लड़की होना जरूरी है कि ना। तो जिस तरह द्विघात बहुपद है तो उसमें घात दो वाला के होना जरूरी है कि ना। बाकी बात रहे चाहे ना रहे, बाकी बात चूल्हा में जा चाहे कुकर में जा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात वो नुनगांव नदी में चौक जा, गिर जा, नहाते रहे धोते रहे साइकिल, लेकिन जे बहुपद बोला गया वो घात वाला को रहना जरूरी है, उसको जिंदा रखना जरूरी है जो घात वाला बोला गया है, समझे। तो द्विघात बहुपद में घात दो वाला होना चाहिए। देखिए पहला उदाहरण में घात दो वाला है, बाकी बात सर्वर है ये ना, बाकी बात गोसा गया है ना। लड़का का होगा कोई मामू नानी गोसा गई ना, शादी में ज्यादा मामू मौसा मौसी गुस्साता है, और ऐसा नहीं कि दोबारा शादी में कभी भी नहीं बुलाना चाहिए, है ना। जैसे मेरा बहन का शादी हुआ था 2 महीना पहले, तो यही सब गोसाई है। एक शादी बहुत जल्दी होने वाला मेरा घर में, उसमें किसी को इनवाइट नहीं रहेगा। चलिए सुने जी, तो लड़का रहना बाग जरूरी है, बाकी बात रहे चाहे नहीं रहे। उस दिन तो तरिया में भी नहीं रहेगा वो लड़का, अपना घर में रहेगा। पता चला तरिया ने पकड़ लिया, जाने नहीं दे रहा। लड़का होना जरूरी है। दूसरा में देखो, लड़का तो होना जरूरी है, बाकी बात होकर भाईवा रहो तो भी चलता, ओकर जीजा जी साथ में रहो तो भी चलता, लेकिन लड़का होना जरूरी है। एक में लड़कवा हो तब वो चलता, ओकर बापा हो तब वो चलता, ओकर भाईवा हो तब वो चलता, या ओकर
चीजवा हो तब वो चलता। तीनों हथु लड़कवा रहा आगे, ओकर पीछे बापा, हाँ हम ही लड़का बाप है, ओकर पीछे भाईवा, हम ही लड़का भाई है, बोलिए ना। तो तीनों रहता तब वो शादी हो जाता। खाली लड़कवा बापा तब वो शादी हो जाता, और खाली सरवा लड़कवे हो आग लो बापा पग छोड़ के बराती छोड़ के जल्दीबाजी में शादी करना है ना। बोल हमरा करना आजे तो आजे करना, बोल अभी करना करना। बोल पापा कहाँ है, पापा नहीं जानते कहाँ है। बोल हम आ गए ना, बोल भैया लोग नहीं जानते, हमसे दुश्मनी हो गया है, बोल हमको आज करना है शादी ना। बोल बराती बोल चूल्हा में है जाए, बोल कराम्बे नदी में चौक गया बराती, वहीं से बराती डांस करते आ रहा है। बोल हम पहुंच गए ना, समझे जी। हाँ तो यही है उदाहरण द्विघात बहुपद का। सुने दुनिया वाले, चलिए तो अगर द्विघात बहुपद का बात होगा तो दो पद वाला, दो घात वाला रहना जरूरी है। तो देखिए क्या हो सकता है इसका रूप। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है से ax² bx प्लस कितना c होगा। इसमें ये कभी भी 0 होगा, b 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, c 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं। लड़कवे खत्म कर दी, लड़कवा किसी भी हालत में खत्म करना। बोलो लड़कवा कर लो ना कर वो शादी, भाग जा लो, पकड़ ले रवि ना रस्सी में आंसर भाग लगी नहीं, भागना नहीं चाहे। बोलो लड़का टेकला हो गया, चुंडी हो गया, बुरबा जैसन कर रहा है लड़का, लेकिन तब वो ठाक के उठा के एकदम बैठा देना है कि ना। बोलो लड़का तब बुड़ू का छोटा सा लड़का है, लेकिन तब वो लड़का को शादी करवा देना, बगल वालन रहे चाहे नहीं। तो द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है, ax² bx प्लस c, जहां ये कभी भी 0 होगा, b 0 हो सकता है नहीं भी, और c 0 हो सकता और नहीं। बोलो दिक्कत इसमें। अब देखिए द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का रूप हमेशा, द्विघात बहुपद का रूप हमेशा ax² प्लस bx प्लस c, क्या लिखल है चिकनार ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। नीचे लाइन में लिखो ये का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ये का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ए का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ए का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, 0। हाँ शून्य मतलब 0, ए का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। और उसी में लिखो और उसी में लिखो और b और c का मान, b और c का मान, b और c का मान शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, b और c का मान शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, शून्य हो भी सकता और लिख लिए। नीचे ईला उतार लो, ईवल इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो ई वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद ना, हेडिंग डालिए त्रिघाती बहुपद मतलब क्या होना चाहिए इसका परिभाषा, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 3, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो। अच्छा त्रिघाती बहुपद का जब हम लोग उदाहरण देंगे तो अधिकतम पद उसमें कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। द्विघाती में कितना बताए थे 3, और रैखिक में क्या बताए थे 2। रैखिक में 2 पद हो सकता है ज्यादा, द्विघाती में 3 पद, और त्रिघाती में कितना पद 4 पद। त्रिघाती बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3। सुना जी, अधिकतम घात 3, उस तरह का बहुपद को क्या बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। जैसे उदाहरण बाबू, अगर हम कहीं x³ लिखे, x³ x का पावर 3 है ना, इसको क्यूब पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, क्यूब पढ़ते हैं x³
क्यूब क्या ये त्रिघातिक उदाहरण है? दूसरा उदाहरण एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये है त्रिघातिक उदाहरण, है कि नहीं? अरे तीसरा उदाहरण एक्स क्यूब प्लस 5x, ये होगा, ये भी होगा। अरे चौथा उदाहरण एक्स क्यूब प्लस 6, क्या ये होगा? ये भी होगा बाबू। पांचवा उदाहरण रे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, क्या ये होगा? ये भी होगा बाबू। छठा उदाहरण एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6, क्या ये होगा? ये भी होगा। अरे सातवां उदाहरण एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये भी उदाहरण होगा। ये सब का सब किसका उदाहरण है? त्रिघातिक का, क्योंकि सब में 3 घात वाला है, सब में 3 घात वाला है। और बाकी बात 3 घात से जो भी बाकी बात पद है वो 3 घात से ज्यादा नहीं है। अगर 3 घात से अगर कम घात वाला पद रहेगा, 3 घात से कम घात वाला पद रहेगा तो वो त्रिघाती, और 2 घात के साथ और उसके साथ अगर उससे कम वाला पद रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? द्विघाती। अरे कोई भी बहुपद के उदाहरण में 3 घात वाला के साथ अगर कोई और पद है और उसका घात 3 से कम रहेगा तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? त्रिघाती का। सुने जी, समझिए अनिल यादव जी, प्रजापति जी समझे आप? क्या क्या समझाए अभी हम? क्या इसमें बोले बताइए, खड़ा होके क्या क्या बात बोले? हाँ 4 होना चाहिए, 3 अधिकतम घात 3 लिखा है, 3 पद कितना होना चाहिए अधिकतम? 4। बहुत बढ़िया। अगर 2 पद में उदाहरण लिखना है तो एक उदाहरण बता दो। हाँ त्रिघाती का उदाहरण 2 पद में लिखना है तो उदाहरण बताइए। हाँ प्लस 2x या प्लस 2x स्क्वायर या प्लस 2, है ना? घात 3 से ज्यादा नहीं बोलना, उससे कमे बोलना है। घात 2 वाला बोल सकते हैं, घात 1 वाला बोल सकते हैं, या अचर बोल सकते हैं, लेकिन घात 3 से ज्यादा नहीं बोल सकते। सुने जी, बैठ जाइए। तो त्रिघाती का परिभाषा में अधिकतम घात 3, अधिकतम पद कितना? 4। उदाहरण लिख लिए। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिघाती का रूप आखिर कैसा होता है। रूप कैसा होता है त्रिघाती का? तो त्रिघाती का रूप अधिकतम कैसा होगा? 4 पद में ना, 4 पद में होगा। 4 पद में पहले सब उदाहरण देखो, सारा उदाहरण देखिए। आप कोई भी उदाहरण उठा लो, घात 3 वाला सब में है, घात 3 वाला सब में है, घात 2 वाला नहीं है किसी में तो भी त्रिघातिक उदाहरण है, घात 1 वाला नहीं है किसी में तो भी त्रिघाती का उदाहरण है, किसी में अचर नहीं है तो भी त्रिघाती का उदाहरण है। सुन रहे हो? लेकिन घात 3 वाला सब में है, किसी में अचर नहीं है तो भी उदाहरण हो गया क्योंकि घात 3 वाला है। किसी में घात 1 वाला पद नहीं है तो भी उदाहरण हो गया क्योंकि घात 3 वाला है उसमें। किसी में घात 2 वाला पद नहीं है तो भी वो त्रिघाती का उदाहरण हो गया क्योंकि घात 3 वाला उसमें है। इसका मतलब ये समझ में आया कि त्रिघाती का जो रूप होगा से ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में ना होगा, जहां कभी भी कोण 0 नहीं हो सकता है ये, और बी 0 हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी। सी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या डी 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है? आया समझ में कि नहीं? आ गया समझ में? मेन यही है, मेन यही है कि तुम पढ़ लो ये सब, ये नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, पूछेगा त्रिघाती का रूप कौन होता है, ये ऑप्शन मारिएगा।
सुने, लिख देगा कि ये त्रिघाती का रूप है, तो इसमें किसका मान 0 नहीं हो सकता है? ऑप्शन में रहेगा ए नॉट 0, बी नॉट 0, सी नॉट 0, डी नॉट 0। आपका आंसर कौन मानना है? ए नॉट 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अरे अगर ये 0 हो जाएगा तो घात तीने वाला 0 हो जाएगा, और घात तीने वाला 0 हो जाएगा तो त्रिघाती होगा। त्रिघाती मतलब घात 3 वाला बचा के रखना है, बाकी बात 0 हो जाए, चाहे चूल्हा में चल जाए, चाहे ऐबेन करे, चाहे वो नुनगांव के नदी में डूब जाओ उन्हें रहे ना, चाहे नागिन डांस करते रहे, चाहे गीत गाते रहे, चाहे झोटा झोटी करते रहे, चाहे मारा पीटी करे, चाहे टेकला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घात 3 वाला को सुरक्षित रखना है। घात 3 वाला को क्या करना रहे? सुरक्षित। अब कोई सोच रहा है सर घात 3 वाला भी टेकला कर देंगे, तो घात 3 वाला टेकला कर भी थी, घात खत्म नहीं हो जाता रे, टेकला करे चक्कर में खत्म हो गया। इसलिए तोरा घात 3 वाला के कुछ ना करना, कुछ ना करना, एकदम पकड़ के एकदम बांध उन के रखना। ऐसे ना मुड़ा उड़ा उड़ा लो ना, तो घातवे उड़ा लो, तो समझा। बाकी बात ये सब जे है उन्हें टेकला हो जाए, नाचत रहे, गिर जाए, एकदम पड़ जाए, कुकर में मुँह घुसा ले, चाहे गैस पर बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खाते रहे दिन भर, कोई दिक्कत नहीं। बार बार रसगुल्ले के बात करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घात 3 का कुछ भी नहीं होना चाहिए। वैसा बहुपद का उदाहरण को क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। सुने जी, चल छुट्टी होगा तुरंत पढ़े ले, एकदम मैथ निकालो। कहनो मम्मी बोले खा ले रे, खा ले ना, आज ना खेबो। और लड़की लोग तुरंत मम्मी बन लो, मम्मी है ने, तुरंत खा के चिकनावे पर रख। मम्मी के तो झाड़ू लगा, एक कट्टी लगा, हाँ मम्मी बन गलो, मम्मी देखो, मम्मी मम्मी करके 3 थारी 4 थारी मार दो। एक दिन के बाद चले नहीं तो सुतबे न करे, तो खाली खाते रहे, तो मम्मी यार कुछ बोल, सोच रहे खा लो तब सुतबा है ने बाप। लेकिन पढ़ाई जैसे मम्मी एक दिन का, तो बेटी पढ़ेगी ना, मम्मी देख गलत बात, मम्मी खा लेते फल ठाक ठाक मम्मी। और जैसे बाबूजी की लोग देखती है, लठिया लेकर लो बाबूजी, मजा ले, एक शब्द भी मम्मी निकलेगा। लड़की के लिए बाबूजी को होना जरूर। अब लाठी ले का रहे, हाँ कुछ ना, पापा पढ़े बैठे रहे, तुरंत इन लोगों का पापा सामने मुंह नहीं खुलता, और हमरिन के सबके सामने खुलता, लेकिन कोई वैल्यू देता नहीं, कोई इज्जत नहीं। कितनों से पापा भी रहे, जो सब्जी लेकर जो सरवा, जो उन्हें बकरी चरा। लिखिए शून्य बहुपद, लिखिए ये आपका 2.1 का अंतिम कॉन्सेप्ट। इसी के साथ 2.1 का सारा थ्योरी खत्म। 2.1 ऐसे खत्म होगा भी, ऐसे सारा चीज बता दिए, एक चीज बताएं। आपको किताब पढ़ने कोई जरूरत नहीं है, हम ही सब बता दे रहे हैं, बस केवल जो लिखा है उसी को याद करते चलिए। शून्य बहुपद मतलब होता है, शून्य बहुपद मतलब होता है शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। केवल शून्य को, कौन सा अचर? शून्य अचर को, शून्य संख्या को शून्य बहुपद कहा जाता है। शून्य बहुपद का मात्र एक उदाहरण होता है शून्य। शून्य बहुपद का मात्र एक ही उदाहरण होता है शून्य। शून्य संख्या को ही शून्य बहुपद बोलते हैं। शून्य संख्या को ही शून्य बहुपद बोलते हैं। शून्य बहुपद का मात्र एक उदाहरण होता है, वो भी शून्य। शून्य बहुपद में मात्र एक पद होता है। शून्य बहुपद में मात्र एक पद होता है। सुन रहे हो? शून्य बहुपद में होता वैसे बहुत पद है, शून्य बहुपद में होता वैसे बहुत पद है, लेकिन जब उसको हल करेंगे तो वो एक पद में आ जाएगा। यानी मान लो कहीं लिखा है 0 गुना x स्क्वायर, 0 गुना x प्लस 0। देखिए तो के गो पद है? 3 गो, लेकिन ये एक्चुअली कितना बराबर है? 1 के बराबर है। तो शून्य बहुपद में बहुत सारा पद हो सकता है, लेकिन यदि आप उसको हल करोगे तो एक्चुअली में के गो पद में आ जाएगा? 1 पद में, और वो कितना बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। तो केवल शून्य संख्या को शून्य बहुपद बोला जाता है। शून्य बहुपद में वैसे पद होता है बहुत सारा, लेकिन जब उसको हल करेंगे तो वो 1 पद में आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? शून्य के बराबर। शून्य बहुपद का घात कितना होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए ये पढ़ना था।
इसलिए शून्य बहुपद को पढ़ना है। केवल शून्य बहुपद का घात के कारण इसको पढ़ा रहे हैं। शून्य बहुपद का घात कितना होता है तो पता नहीं, अपरिभाषित। शून्य बहुपद का घात कितना होगा सो किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता है। इसलिए उसका आंसर कुछ भी मतलब अपरिभाषित। बोल कैसे सर? बोल कैसे सर? से देखो, मान लो कि एक उदाहरण में 0 गुना x का पावर 6 लिखल है। क्या ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है? नहीं है। घात ऋणात्मक लग रहा तुमको? बटम लग रहा है? रूट में लग रहा है? हाँ, चर बटम है तो कैसे नहीं बहुपद है? यही पढ़ रही, चर को ट्यूशन करती हो। चलिए, है ना? देखिए ये क्या, ये बहुपद है? अरे ये बहुपद है, शून्य बहुपद। हाँ या ना बोलो? अरे ये बहुपद है, ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है। चलिए ये बहुपद है बाबू। अरे ये बहुपद है, शून्य बहुपद। बोलिए ये है कि नहीं? ये भी है, ये भी है। ये बहुपद है, शून्य बहुपद बाबू, है कि नहीं? आप देखिए इतना सारा उदाहरण है, सब शून्य बहुपद है, सब शून्य बहुपद है। बताइए घात किसी में कुछ है फिक्स? घात किसी में कुछ है? घात पर कोई शर्त लगा हुआ है? किसी में 6 हो जा रहा है, शून्य बहुपद है। कि इसका घात 15 है, शून्य बहुपद है। हल करो पूरा शून्य आ जाएगा। इसमें घात कितना है? 200। हल करो पूरा शून्य आ जाएगा। जब पूरा शून्य आ जाएगा शून्य बहुपद ना होगा रे। अभी बोले ना कि शून्य बहुपद में कुछ भी पद हो सकता है। शून्य बहुपद में कुछ भी पद हो सकता है, लेकिन उसको हल करने के बाद कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए, तो वो शून्य बहुपद होगा। अगर हल करने के बाद वो शून्य आ रहा है तो वो शून्य बहुपद होगा। और वो शून्य तबे आएगा जब सबका गुणांक कितना रहेगा? शून्य रहेगा। उसमें अचर भी कितना रहेगा? शून्य रहेगा। तो वो कैसा बहुपद? शून्य बहुपद। सबका सब शून्य बहुपद। हल करो सबका शून्य। लेकिन घात क्या किसी में फिक्स है? घात किसी में कोई फिक्स है? नहीं है। इसका मतलब और उदाहरण हो सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है, क्या कोई घात बता सकता है कि इतने होगा? क्या कोई घात बता सकता है कि शून्य बहुपद में इतने होगा? कोई बता सकता है? नहीं। इसका मतलब शून्य बहुपद का घात कोई भी नहीं बता सकता है। और जब कोई भी नहीं बता सकता है, इसका मतलब शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित। क्यों अपरिभाषित होता है समझ में? क्यों अपरिभाषित होता है समझ में? क्योंकि शून्य बहुपद का कुछ भी घात वाला उदाहरण हो सकता है। अगर उसका गुणांक कुछ भी 0 रहे, अगर उसका गुणांक कितना रहे? 0 रहे, तो शून्य बहुपद का कुछ भी घात वाला उदाहरण ना हो सकता है। इसका मतलब उसमें घात का कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए शून्य बहुपद का घात जो होता है से कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है मतलब जिसका अंत नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। सुने जी, अपरिभाषित होता है। समझ गए जी?